Hello, good morning students. Myself Rufur Rahman. I once again welcome you to new video lecture which we are going to make today on general science physics, and our topic will be resistors and their grouping, or resistors and their combination, right? So our school as usual is 10th class. Class is 10th standard. School is Girls Higher Secondary School Ahmedpura, and date is 2nd May 2020. Our mode of teaching will be online through YouTube channel, and where on YouTube you can search Rapid Physics Classes by Rufur Rahman, and you will find these videos available there. Those who students have missed the lectures, they can find these videos there, so that they can remain inconsistent with that with this topic, that is इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो हमारा था. तो वो वीडियोस को देख के उसके बाद वीडियोस को देखने के बाद if you are free to feel there for sharing or make comments, and even you can subscribe the channel by clicking the subscribe button and by clicking the bell icon there, right? So let's start with another topic, that's resistors. तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं या ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस होती ही होती है, क्योंकि हमारा जो कोई भी कंडक्टर हो तो उसमें रेजिस्टेंस हमेशा होती है. वी कैन नॉट थिंक ऑफ एनी सर्किट विच इज़ डिवाइड ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं हो, जिसमें रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है, ऐसा कोई सर्किट ही नहीं है. तो भले ही वो कंडक्टर हो, सिंपल वायर हो, इसकी रेजिस्टेंस होती है. दैट इज़ रादर वी कैन से इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर और सर्किट की रेजिस्टेंस होती ही होती है. ठीक है. हाउएवर वी कैन मेक सम मेथड्स टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द टॉपिक, वो हम आगे 12th में पढ़ेंगे. फिलहाल आप इतना याद रखिए कि रेजिस्टेंस हर सर्किट की या हर कंडक्टर में होती है. ठीक है. लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली हायर होती है. ठीक है. एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कंडक्टर्स जो हमारे होते हैं, मेटल्स जिनको हम बोलते हैं, उनको हम नाम देते हैं रेजिस्टर्स. उनको हम क्या नाम देते हैं? रेजिस्टर्स. सो व्हाट आर बेसिकली रेजिस्टर्स? रेजिस्टर्स आर नथिंग की मटेरियल्स होते हैं having substances having comparatively very high resistance. इनमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई रेजिस्टेंस. और ये सब्सटेंस हमको मिलते हैं बहुत से फिज़िकल फॉर्म में मिलते हैं हमको. कुछ होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एलॉयज़. हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल है. फॉर एग्ज़ाम्पल एलॉयज़ जो होते हैं, एलॉयज़ बेसिकली क्या होता है? एलॉयज़ बेसिकली मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. एलॉयज़ दे आर मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स. ये एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है विच आर मिक्सड विद अ फिक्स्ड रेशियो, तो उनको हम बोलते हैं एलॉयज़. इन एलॉयज़ में कुछ ये ऐसे मटेरियल्स है जिनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई रेजिस्टेंस होती है. ठीक है. तो इनमें कुछ सब मटेरियल्स हमको मिलते हैं एलॉयज़ में. एक है नाइक्रोम है जो मिक्सचर ऑफ निकल एंड क्रोमियम है. एक और मटेरियल है दैट इज़, एक और एलॉय हमारे पास है दैट इज़ मैंगनीज और टिन का बना हुआ. और एक कॉन्स्टेंटिन जिसमें कॉपर भी होता है और टिन वगैरह, ये सब मटेरियल्स होते हैं. ये जो एलॉयज़ होते हैं इनके रेजिस्टेंस एप्रिशिएबली लार्ज होते हैं, हैविंग एप्रिशिएबली लार्ज रेजिस्टेंस. ठीक है. तो इन मटेरियल्स को हम सर्किट में यूज़ करके इस्तेमाल करते हैं इस पर्पस के लिए कि वायर देयर इज़ ए नीड ऑफ रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस, वायर देयर इज़ ए नीड ऑफ लार्ज रेजिस्टेंस. बाद में इनकी एप्लीकेशन क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद हम सर्किट की रेजिस्टेंस, सर्किट की करंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. इस तरह से हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं. ये आर सिंपली रेजिस्टर्स. ठीक है. लेकिन कुछ रेजिस्टर्स हमारी ऐसी भी फिजिकल शेप होती हैं जिनको हम बोलते हैं कॉर्बन रेजिस्टर्स. कॉर्बन रेजिस्टर्स फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं हम. जैसे हमारे होते हैं टीवीज़ में होते हैं, मोबाइल्स में होते हैं, रेडियोज़ का किट ओपन करके आप यूज़ कर सकते हैं, उसका मदरबोर्ड देख कर आप यूज़ कर सकते हो.
इनमें देख सकते हो ये कॉर्बन रेजिस्टेंस ज़्यादा यूज़ होते हैं इनमें, राइट। उनकी भी रेजिस्टेंस होती है, इनकी रेजिस्टेंस होती है किलो ओम में, या 1000 ओम जिसको बोलते हैं किलो ओम, 2K ओम इस तरह की होती है, या 10 ओम, 100 ओम, इस तरह की इनकी वैल्यूज़ रहती है इसमें, ठीक है। तो ये जो कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं, जो कार्बन के बने होते हैं, इनकी फ़िज़िकल शेप अगर आप इसको देख सकते हो तो इनकी फ़िज़िकल शेप ऐसी होती है। ये कार्बन रेजिस्टर्स बेसिकली, यहाँ मैं बताऊँगा, ये कैप्सूल जैसे शेप होते हैं ऐसे, और बीच में ये कार्बन के बने होते हैं, कैप्सूल शेप ऐसे होते हैं, और यहाँ पर इनकी दो ये एंड्स होते हैं, ठीक है। ऊपर इस पर कलर लगा हुआ है ऐसे, जिनको हम बोलते हैं कलर कोड रेजिस्टर्स, इनको हम बोलते हैं कलर कोड रेजिस्टर्स, कलर कोड रेजिस्टर्स ये भी होते हैं इस तरह की, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे रेजिस्टर्स होते हैं हमारे पास, राइट। तो हमारी पूरी डेली लाइफ इन रेजिस्टर से भरी होती है। तो ये है इनका थोड़ा सा आउटलुक कि रेजिस्टर कैसे होते हैं। अच्छा, whenever we use them in circuit में जब हम इनको यूज़ करते हैं, what is the symbol for them, इनके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं। तो इन रजिस्टर का सिंबल होता है इस तरह से, दिस इज़ द सिंबल फॉर रजिस्टर। एक रजिस्टर है जिसके रेजिस्टेंस R है, ये इसके दो एंड्स है, जैसे कैप्सूल थे, कैप्सूल की शेप ऐसी, ठीक है। तो ये सिमिलरली उसी तरह है, ये कैप्सूल है, ये रजिस्टर है ऑन, ये इसकी दो एंड्स है, ठीक है। सो दिस इज़ ये इसका सिंबल है, सर्किट सिंबल जिसको हम बोलते हैं। सर्किट में हम इस तरह से रजिस्टर को दिखाते हैं। सो दिस इज सर्किट सिंबल, सर्किट सिंबल, ये इसका सर्किट सिंबल है, क्लियर। अब हम जब इनको यूज़ करते हैं सर्किट में, किस पर्पज़ के लिए, कि करंट को कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमारा एक्चुअली यही टॉपिक है। और सर्किट में अगर इनको जोड़ते हैं, तब जोड़ के हम, मान लीजिए हमारे पास 2-3 रजिस्टर ऐसे हैं, ऐसे 2-3 रजिस्टर्स हैं, ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस R2 है, ये रजिस्टर तीसरा है जिसकी रेजिस्टेंस R3 है, ये डिफरेंट रजिस्टर्स है। इनको हमने ना सर्किट में जोड़ना है। तो इनकी जोड़ने के हमारे पास दो रीज़न्स है, दो तरीके हैं, ठीक है। जोड़ कर क्या करते हैं हम, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस को इस तरह से हम बनाते हैं कि ये तो वो ऐड हो सकते हैं, सर्किट की रेजिस्टेंस ऐड होके वो कंट्रोल को कम कर सकते हैं, करंट को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, या इसकी कॉम्बिनेशन हम इस तरह से करेंगे कि इनको इस तरह से हम कंबाइन करेंगे कि ये सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट की होती है वो कम हो जाती है, जिससे करंट बढ़ जाती है, ठीक है ना। इस तरह से हमारे दो कॉम्बिनेशन है, और इस तरह से हम इनको कंबाइन करेंगे रेजिस्टर्स को, और बाद में इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे सर्किट की, उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, या जिसको हमने नाम दिया है ग्रुपिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड डिटरमाइनिंग the equivalent resistor, equivalent resistance of the circuit। और इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाद में सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे सर्किट की, ठीक है, इन रेजिस्टर्स को जोड़ के, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह की कॉम्बिनेशन है, वी हैव गॉट 2 कॉम्बिनेशन, रादर हमारे पास रादर 3 कॉम्बिनेशन है। तो कैसे, एक कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज ग्रुपिंग जिसको हम बोलते हैं, दूसरा ग्रुप हम बना सकते हैं पैरेलल ग्रुपिंग, और तीसरा ग्रुप हम बना सकते हैं, इन दोनों को मिला के हम यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्सड ग्रुपिंग, मिक्सड ग्रुपिंग, MIXE। Mixed grouping. So mixed grouping means which is having both series and parallel combination in it, right? तो इस तरह से हम ग्रुपिंग बनाएंगे, ठीक है। यूजुअली ये जो ग्रुपिंग आता है मिक्सड ग्रुपिंग, ये
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, जैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से नीट में आपको ये मिलेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल इस पे। तो ज़्यादातर हम वहाँ पर यही यूज़ करते हैं नीट में, या हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं इंजीनियर के एग्ज़ाम, जेई एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें आ सकता है। तो ये उसमें हम देखेंगे नीट उस वाले पार्ट में, क्योंकि हमारे 10th स्टैंडर्ड में हम यही दो पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल हम इस पर भी बनाएंगे बाद में, फिर आपको समझ में आ जाएगा वहाँ मिक्सर क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन दोनों को, व्हाट इज़ सीरीज़ ग्रुपिंग एंड व्हाट आर पैरेलल ग्रुपिंग। इस तरह से हम रेजिस्टेंस को सर्किट में इस तरह बनाते हैं, जिसके हमने जो ऑलरेडी मैंने सिंबल बताया इसको, ये है इसका सिंबल, ठीक है। तो रेजिस्टर्स का ये सिंबल है। तो ये मान लीजिए रेजिस्टर्स के दो एंड्स हैं, दिस इज़ एंड ए एंड बी, ठीक है। और ये दूसरा रजिस्टर हमारे पास है, दिस इज रजिस्टर अनदर रजिस्टर। ये एक रजिस्टर R1 है, ये एक रजिस्टर R2 है। ये इसके दोनों पॉइंट्स है C और D, ABCD। और एक तीसरा रजिस्टर है, मान लीजिए ये तीन हमारे पास रजिस्टर्स है, जिनके रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। और ये E और F, CD E F, ये तीन रजिस्टर्स हम अब हम उनको जोड़ेंगे बाय सीरीज़ एंड बाय पैरेलल। तो सीरीज़ में कैसे जोड़ेंगे, ये सपोज़ हम मान लेंगे ये तीन रजिस्टर हमारे पास है, अंडरस्टूड। ये तीन रजिस्टर्स है। अब इन तीन रजिस्टर्स की तरह ये इसके एंड से एंड ए बी, ये सी डी, ए बी एंड सी डी एंड ई एफ एंड, ये तीन रजिस्टर्स है, ठीक है। तो सीरीज़ में जोड़ने का मतलब क्या होता है, किस तरह से हम सीरीज़ में इसको जोड़ेंगे। सबसे पहले रजिस्टर ए लेंगे, ठीक है। तो पहले रजिस्टर का ये वाला एंड, दूसरा एंड, पहला नहीं दूसरा एंड, इसको अगर जोड़ेंगे दूसरे रजिस्टर के दूसरे एंड से, पहले एंड से सॉरी, पहले रजिस्टर का दूसरा एंड, इसको हम जोड़ेंगे दूसरे रजिस्टर के पहले एंड से। फिर जो दूसरे रजिस्टर का ये एंड रहा, इसके साथ हम तीसरा रजिस्टर जोड़ेंगे, तीसरे रजिस्टर का पहला एंड, इस तरह, ठीक है। तो वी आर, हाँ, तो हमने कैसे जोड़ा इसको देखिए, पहले देखिए, दिस इज एंड इज कनेक्ट टू द एंड ऑफ नेक्स्ट रजिस्टर, एंड the end of next resistor is connected to the end of the next resistor, ठीक है। so we are connecting them end to end, the end to end, ठीक है। इस तरह से इनको हम कनेक्ट करेंगे end to end। तो ये हम ऐसे दिखाएंगे end to end, ठीक है। तो सीरीज में यहाँ पर आप आ जाइए, तो दिस इज सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन, या सीरीज ग्रुपिंग आप बोल सकते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से रजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे, वो हम इस वाले पेन से दिखाएंगे, ब्लू वाले पेन से। तो ये देखिए, ये तीन रजिस्टर मैंने लाए हैं, दिस इज रजिस्टर नंबर 1, सॉरी, ये तीन रजिस्टर मैंने लाए हैं, रजिस्टर ए बी, ठीक है। तो इस वाले रजिस्टर का एंड ए, इसको फ्री रहने दें। ये दूसरा एंड बी जो है, दिस एंड, ये दूसरा एंड बी जो है, इसको जोड़ेंगे सी के साथ। ये सी जोड़ा दूसरे रजिस्टर का, और ये जो दूसरे का डी एंड है, इसके साथ जोड़ेंगे ई को, तीसरा रजिस्टर के ई को। तो ये एंड लास्ट पे मान लीजिए ए एफ, राइट। तो इस तरह से हम, अगर आपको नेक्स्ट जोड़ना है तो उसके साथ, इसके साथ एंड के साथ जोड़ेंगे। तो इस तरह से ये एक सिंपल लाइन में, एक ही लाइन में आ जाएंगे सारे के सारे रजिस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एफ। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे हमने इनको जोड़ा है, तो पहले रजिस्टर का ये है रजिस्टर आर, जिसके रेजिस्टेंस R1 है, रजिस्टर R2 है, ये रजिस्टर R3 है। तो पहले रजिस्टर का पहला एंड और लास्ट के रजिस्टर का लास्ट एंड, इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे बाय कनेक्टिंग एन EMF टू इट। देखिए, ये हमने इसको EMF कनेक्ट किया है, सोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव ए के साथ एंड कनेक्ट हुआ, ये तो पॉजिटिव हो गया, और नेगेटिव एफ के साथ कनेक्ट हुआ, नेगेटिव है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट की अक्रॉस द एंड ए एंड एफ, ठीक है। तो इस तरह इसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सो व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, वो हम थोड़ा लिखेंगे, उसके बाद आइए बनाएंगे हम, ठीक है। सो सीरीज कॉम्बिनेशन, resistors are said to be two or more resistors, two or more resistors
आर सेट टू बी कनेक्टेड। एक सेकेंड, इसको हम रब करेंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है। Two or more resistors are said to be connected in series if they are connected end to end. This is the point you have to remember. End to end connect करना consecutively, एक के बाद दूसरा consecutively, ठीक है। इस तरह से आप इसको हम, ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक और डेफिनेशन है इसकी, वो हम ऐसे बताएंगे। तो जैसे यहाँ से इसको सप्लाई मिली तो चार्ज को एनर्जी मिलती है, चार्ज को एनर्जी मिल के ये चार्ज जब यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, ए पर, अब इस चार्ज को ए से एफ तक जाना है, ठीक है, उसके बाद फिर वापस आना है, ठीक है। तो ए से एफ तक जब चार्ज जाएगा तो बताइए ए से एफ तक चार्ज जाने के लिए ये कितने रास्तों से जाएगा। ए से एफ तक चार्ज जाना है, ए से एफ तक चार्ज जाने के लिए कितने रास्ते हैं? देयर इज़ ओनली वन पाथ, एक ही पाथ है। कौन सा? ए, R1, R2, R3, F, एक ही पाथ है, ठीक है। तो चार्ज जब यहाँ पहुँचता है, यहाँ जाने के बाद इधर इस रजिस्टर में जाएगा, उसके बाद इस रजिस्टर में जाएगा, उसके बाद इस रजिस्टर में जाएगा, फिर इस रजिस्टर में होके वापस यहाँ से निकलेगा। इस तरह से सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है। और वो चार्ज पर सेकंड, जिसको हम नाम देते हैं करंट आई, चार्ज पर सेकंड जो करंट है, वो करंट जब यहाँ से यहाँ फ्लो हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ होके फ्लो, वो करंट इसमें भी हो जाएगी आई, इसमें भी वो करंट आए रहेगी, इसमें भी करंट आए रहेगी, और बाहर भी करंट आए निकलेगी, ठीक है। सो व्हाट डू यू सी हियर? यू सी हियर द करंट फ्रॉम ए टू एफ across each resistor is same, across each resistor is same, so current remain same, there is no sink or source। यहाँ पर ए से एफ के रास्ते में ना कोई सिंक है, सिंक का मतलब यहाँ से कोई करंट तो स्टोर नहीं हो रही है, या करंट बाहर नहीं आ रही, या बाहर से अंदर नहीं आ रही। जितनी करंट यहाँ पर है उतनी करंट यहाँ पर भी है, उतनी करंट इधर इस रजिस्टर में भी है, इस रजिस्टर में भी, इस रजिस्टर में, ठीक है। इसको और तरीके से समझने के लिए इसको हम एनालॉग करेंगे। मान लीजिए यहाँ से एक वाटर की पंप है जो वाटर करंट भेज रहा है, ठीक है। ये जब वाटर करंट भेज रहा है तो वाटर करंट जब यहाँ पहुँचती है, उसको इधर यहाँ तक आना है, एफ पे आना है, ठीक है। तो वाटर करंट यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए तो R1 के थ्रू भी जाएगी, R2 के थ्रू भी जाएगी, R3 के थ्रू भी जाएगी, और बाद में फाइनली एफ पे पहुँचेगी, ठीक है। क्या बीच में वाटर करंट कहीं पे स्टोर हो गई या गायब हो गई या इसको ऐड हो गया? आंसर इज नो, ठीक है। जो स्ट्रेंथ वाटर करंट की यहाँ है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि ए से एफ तक जाने के लिए इसको एक ही रास्ता है, देयर इज़ ओनली वन सिंगल पाथ, ठीक है। तो इसमें क्या करंट सेम रहती है अक्रॉस ईच रजिस्टर, और वो करंट सोर्स की भी करंट ही होती है, सर्किट की भी करंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू सी है? ये जो यहाँ पर हम पोटेंशियल दे रहे हैं, वी दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये चार्ज ये एनर्जी लेके यहाँ पर भी कुछ खर्च करता है, इसमें से कुछ यहाँ खर्च करता है, इसमें से कुछ इस रजिस्टर में अक्रॉस खर्च करता है। इसका मतलब ये जो यहाँ पर एनर्जी होती है, ये यहाँ पर एनर्जी डिवाइड होती है, ठीक है। थोड़ी सी एनर्जी इसने भी ली, थोड़ी सी एनर्जी इसने भी ली, थोड़ी सी एनर्जी इसने भी ली। मान लीजिए अक्रॉस R1 जो एनर्जी इसको मिली वो होगी V1, एंड अक्रॉस R2 पोटेंशियल हो गया V2, एंड अक्रॉस R3 पोटेंशियल बन गया V3, ठीक है। पोटेंशियल मीन्स एनर्जी, एनर्जी मीन्स वर्क डन बाय द चार्ज टू मूव हियर, ठीक है। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है चार्ज वर्क डन होता है, वर्क डन इज पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है। चार्ज को कितनी एनर्जी मिलती है, कितनी एनर्जी मिल रही है ताकि वर्क करके आ जाए, दैट इज़ V इंटू Q, ठीक है। ये एनर्जी ये अक्रॉस R1, अक्रॉस R2, अक्रॉस R3
जो एनर्जी यहाँ पर लेते हैं हम और देते हैं इसको चार्ज को, ये एनर्जी यहाँ पर ही कंज्यूम करता है, थोड़ी सी इधर खर्च करता है, थोड़ी सी इसमें खर्च करता है, थोड़ी सी इसमें खर्च करता है। सच दैट जो यहाँ पर पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अक्रॉस एज रेजिस्टर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, सो व्हाट कैन वी कैन से इन सीरीज the current across each resistor remain same but there is a potential distribution या potential division takes place, there is potential division, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये भी आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं। और we can say when current या charge has to pass through many resistors, सीरीज का मतलब ये भी है when charge oblique current, आप चार्ज बोलो या करंट, when charge or current has to pass through many resistors, one after the another, one after the other या another, one after the other, along a single path, such that the current across each resistor is same। अब मैं इनको यहाँ पे रब करूँगा, ये ज़रूरत नहीं है हमारी इसी काम की। such that नंबर 1 पॉइंट यहाँ लिखेंगे, current across each resistor is same कौन सी करंट, वही जो सर्किट की करंट होगी, जो सप्लाई से हमको करंट मिलती है, इज सेम एज दैट ऑफ ए सप्लाई करंट, सप्लाई। एंड नंबर 2, देयर इज पोटेंशियल डिवीजन टेक्स प्लेस, द पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड अक्रॉस ईच रेजिस्टर, द अप्लाइड पोटेंशियल और जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है ये अक्रॉस ईच रेजिस्टर क्या होता है, डिवाइड। द अप्लाइड पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिवाइडेड, अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिवाइडेड। तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है V, इट गेट्स डिवाइडेड अक्रॉस R1 एज V1, अक्रॉस R2 एज V2 एंड अक्रॉस R3 एज V3, right? So this is called series combination। ठीक है, so you can write down it, this is series combination। उसके बाद हमको सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस होल सर्किट, लेट्स फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट। तो उसके लिए हम सिंपल यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखिए। तो सीरीज़ में आपको क्या याद रखना है, सीरीज़ में आपको ये याद रखना है, करंट रिमेंस सेम इन अक्रॉस ईच रजिस्टर, जो सप्लाई हमें करंट देती है वही करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम रहती है। और जो पोटेंशियल होता है, जो हमने अप्लाई किया है पोटेंशियल, वो पोटेंशियल क्या होता है, वो दैट गेट्स डिवाइडेड अक्रॉस ईच रजिस्टर, वो डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सिंस वी नो दैट V इज इक्वल टू, जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है V, it is equal to V1 plus V2 plus V3, this is equation फर्स्ट। और जो चीज़ इसमें कांस्टेंट है, सो दैट इज I, उस कांस्टेंट से हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड थ्रू आउट बाई I, क्योंकि I इसमें कांस्टेंट है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई I से डिवाइड कीजिए, तो व्हाट यू गेट, इक्वेशन फर्स्ट को ऐसे डिवाइड करेंगे, वी गेट V अपॉन I हमने रखा इधर, इज इक्वल टू V1 अपॉन I प्लस V2 अपॉन I प्लस V3 अपॉन I। व्हाट इज V? V is the applied potential, V is the applied potential, or you can say total potential। what is V1?
V1 is the branch potential. This is the branch potential across this branch, across this resistor, across this resistor, across this resistor. Okay. So what you get here is, so what is V1 V upon I? V upon I. V is total potential and I is the circuit current. V is circuit potential, this is circuit current. Circuit potential by circuit current is circuit resistance, total circuit resistance. वो होगी ये, that is like this. A से B तक जो रेजिस्टेंस आती है इसको हम बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ इसको हम बोलेंगे. इसको हम दिखाएंगे डैश में ऐसे. ये जो है, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल रेजिस्टेंस, या इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. टोटल और इक्विवेलेंट, इसको हम बोलते हैं और नेट रेजिस्टेंस और नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, CKT सर्किट. ठीक है. सो V बाई I इज REQ, इसी को हम नाम देते हैं REQ. ठीक है. सो दिस इज REQ. What is REQ? Equivalent circuit या net circuit is equal to. How is V by I? Because you can use here Ohm's law. ठीक है. सो बाय Ohm's law यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं. बाय Ohm's law ये कैसे आ गया यहाँ पर, सिंस V इज इक्वल टू IR, देयरफॉर V अपॉन I. देखिए I को इधर ट्रांसपोज कीजिए, यहाँ पर बचा R. सो V अपॉन I इज R इक्वलेंट. व्हाट इज V1 अपॉन I? दिस इज रेस्ट. V1 इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R1 और इसके अक्रॉस करंट कितनी है I. सो V1 अपॉन I इज R1. सो दिस इज R1. व्हाट इज दिस? V2 अपॉन I. दिस इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर सेकंड एंड करंट इज I. दैट इज, इनका रेशियो लेंगे तो हमको रेजिस्टेंस R2 मिलेगी. एंड सिमिलरली दिस इज R3. सो व्हाट डू यू सी? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज. ठीक है. सो दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन सीरीज. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of circuit in series. तो सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर है? R इज इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3. सो अगर हमने इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट इफ वी हैव combined the resistors in series, what is the total resistance of the circuit? Is it increase or decrease it? That's obviously it is increase because it is being added up. It is being added up. So we can write here, note here that when resistors are connected in series, the total resistance of the circuit is increased. The total resistance of the circuit is increased. ठीक है. तो इस तरह से आपको ये नोट रखना, याद रखना है. So the total resistance of the circuit will be increased. ठीक. And thereafter you can find the current will be decreased and hence the current in the circuit will decrease. अगर आपकी सर्किट में करंट ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे? सो ऑब्वियसली you will use resistors in series and therefore you will control the current. This is the purpose of series combination, right? So next is, what is the resistance across each, चूँकि इसका potential this potential V and this potential V1 are the same. Answer is no, they are not
सेम। ये अप्लाइड पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर हुआ है V1 और ये V2 ड्रॉप हुआ है, ये V3 ड्रॉप हुआ है, बट दे आर नॉट सेम टू इट, ठीक है ना। सो हाउ मच इज़ द पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर, उसके लिए आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, यू कैन फाइंड दैट। इससे पहले थोड़ा जनरलाइज करेंगे स्टेटमेंट को। इफ़ वी हैव n रेजिस्टर्स इन सीरीज, अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स होगी, 10 होगी, 20 होगी, 30, 50 रेजिस्टर्स, इनको हम जोड़ेंगे कैसे, सीरीज में। व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सो इफ वी हैव n resistors R1, R2, R3, so on dash Rn connected in series, the equivalent resistance is given by, the equivalent resistance of the series is given by, series combination is given by, our equivalent will be equal to, shabash, this will be very good, R1 plus R2 plus R3 plus so on plus Rn, ये उसकी equivalent resistance, ठीक है। इसी को सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, और इक्वलेंट में दिस इज समेशन, एडिशन ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स, ठीक है। तो एडिशन के लिए हम यूज़ करेंगे सिंबल सम्मा, ऐसे सिग्मा समेशन हो रहा है किन का, और 1 2 3 ये वेरी हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 to n, तो इसको हम लिखेंगे आर, चूँकि आर है, और 1 2 3 सबस्क्रिप्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से, ठीक है। सो आई चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 1 से लेके n तक वो चेंज हो रहा है, तो वो हम यहाँ से स्टोर करेंगे, यहाँ से लिखेंगे आर आई, वायर आई की वैल्यू होती है फ्रॉम 1 to n, इसको मैं से रीड करते हैं, वायर आई रनस फ्रॉम 1 to n, ठीक है। सो दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। However, if I have all the resistors having same value, all the resistors and the resistors having same value, that means if R1 is same as R2 is same as R3 is same as dash dash is equal to Rn, और सारी की सारी वैल्यूज़ किसके बराबर है, सब R के बराबर है, ठीक है। R1 भी R है, R2 के रेजिस्टेंस भी R है, R3 की भी R है, Rn की भी R है, जैसे यहाँ पर सब एक जैसे रेजिस्टर्स है। सो हाउ मच इज़ द, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इन सबको ऐड कीजिए। सो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, दिस इज़ R प्लस R प्लस R प्लस R, ये सब कितना हो जाएगा R प्लस, ये ऐसे लिखेंगे R प्लस R प्लस डैश प्लस, ठीक है, अप टू कहाँ तक, n तक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये कितना हुआ, R प्लस R की 2R 3R 4R 5R, इट विल बी सिंपली NR। तो ये आपको याद रखना, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसका मतलब इट मीन्स दैट इफ़ हैव रेजिस्टर्स, मान लीजिए ये सीरीज़ में हैं, ये 3 रेजिस्टर सीरीज़ में हैं, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तीनों 2 ओम है। व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज विल बी, ये कितना है, n कितना है, n 3 है, और हर रेजिस्टर कितना है, इंटू 2 करेंगे। सो दिस इज आर इक्वलेंट, 3 2s are, that is 6 ohm, got it। So this is series combination, but there is a most important question, what is the potential across each resistor, वो आपको आना चाहिए, potential across each resistor कितना है, ठीक है, वो हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको। what is the potential across each resistor, potential across each resistor, potential across, यही एग्ज़ाम में आता है, हायर एग्ज़ाम्स में आते हैं, आपके नीट में आता है, या जेई में जो आपने कंप्लीट एग्जाम देखे, इसमें देखते हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर क्या होता है। पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर इन सीरीज, अक्रॉस ईच रेजिस्टर इन सीरीज, ये थोड़ा सा एडिशनल है आपके लिए, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। सो व्हाट इज़ पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर, वी नो दैट, मान लीजिए अक्रॉस रेजिस्टर R1 निकालेंगे तो पोटेंशियल किसके बराबर है, V बाय ओम्स लॉ, V1 will be equal to, very good, that is current into resistance, I into R1, right। तो उसके बाद हम, हाँ, what is I तो सर्किट की भी करंट है, I तो सर्किट की भी करंट है ना, तो यहाँ पर
आई तो सर्किट की भी करंट है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर आई के बदले हम लिख सकते हैं V अपॉन R, मगर ये कौन सा R है? आई तो सर्किट की करंट है, सर्किट के पास सर्किट वोल्टेज है और सर्किट की नेट टोटल रेजिस्टेंस है जिसको हमने नाम दिया है R इक्वलेंट। सो V अपॉन R इक्वलेंट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से V1 विल बी इक्वल I1 के बदले हम लिख सकते हैं दिस इज V अपॉन R इक्वलेंट, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में रखिए और बाहर R1, ठीक है। और इस तरह से हम ऐसे फार्मूला बनाएंगे, इसको मॉडिफाई करके V1 विल बी इक्वल टू, देखिए क्या करेंगे हम, इसको अंदर R1 लिखेंगे और नीचे R इक्वलेंट लिखेंगे, बाहर लिखेंगे V, ठीक है। ये वाला V मैंने ऐसे इसको इधर किया, इसको इधर किया, राइट। तो ये जो फार्मूला हमको बन गई, ठीक है। सो दिस इज पोटेंशियल या वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर 1, ठीक है। अब आपको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर 2, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर V2 बन जाएगा। सो दिस इज V2 विल बी इक्वल टू R2 उसकी रेजिस्टेंस डिवाइड बाई R इक्वलेंट इनटू V जो अप्लाइड हमने की है, पोटेंशियल अप्लाइड, दिस अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है। सिमिलर यू कैन फाइंड V3 इज इक्वल R3 अपॉन R इक्वलेंट इनटू V, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो equivalent potential across each resistor, ठीक, right? So this is resistance series. So what happens to a resistance when connected in a series? Then total resistance of the circuit is increased, the total resistance of the circuit will get increased, right? तो इस तरह से हमने कुछ मॉडिफिकेशन इसमें किए, वो फॉर्मूला से आप याद रखिए। और अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज गिवन बाय voltage resistance of that resistor divided by equivalent resistor, resistance of the equivalent resistor of the circuit, and applied multiplied by applied voltage, right? The next combination is very simple, parallel combination. Parallel combination. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम यही 3 रेजिस्टर लेंगे, ठीक है। लेकिन कैसे जोड़ेंगे तो आप ध्यान दीजिए कैसे जोड़ेंगे। ये 3 रेजिस्टर मैंने लिए हैं और तीनों रेजिस्टर्स को एंड टू एंड नहीं जोड़ना है। फिर कैसे जोड़ना है? सब रेजिस्टर के, ये जो मेरे पास 3 रेजिस्टर्स यहाँ पर मौजूद है, मान लीजिए सपोज ये 3 रेजिस्टर्स मेरे मौजूद है, ठीक है। तो सब रेजिस्टर्स के क्या करने हैं आपको, इस रेजिस्टर का एक एंड, इस रेजिस्टर का एक एंड और इस रेजिस्टर का एक है, यानी कि तीनों रेजिस्टर के तीनों एंड एक ही पॉइंट से जोड़ने हैं, कॉमन पॉइंट से जोड़ने हैं, ठीक है। इस तरह से इसके दूसरे एंड एक ही पॉइंट से जोड़ने हैं, ठीक है। इट मीन्स that we have to connect these resistors between two common points, ऐसे combination को हम बोलते हैं parallel combination, so that we can get a parallel paths like that. ये resistor R1 है, ये resistor R2 है, and this is resistor R3, ठीक। तीनों के एंड पॉइंट्स को एक ही पॉइंट से हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे देखिए, हाउ वी कैन ज्वाइन देम, यू सी हियर। इसको हम थोड़ा ये एंड इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो तीनों एंड्स को हमने किसके साथ जोड़ा है? एक कॉमन पॉइंट के साथ जोड़ा है, इसको हम नाम देंगे ए, दिस इज कॉमन पॉइंट, ठीक। लाइकवाइज इसको भी इसके साथ जोड़ेंगे पॉइंट बी, इसको भी इसके साथ जोड़ेंगे पॉइंट बी, इसको भी इसके साथ जोड़ेंगे पॉइंट बी, ठीक है। और ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं इनके अक्रॉस हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, दिस इज पोटेंशियल अप्लाइड, ठीक है। दिस इज वी हैव अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक। सो व्हाट इज resistor in parallel combination? So parallel combination, parallel grouping में हमने क्या किया है? What is parallel grouping? in फिर से वही लिखेंगे, two or more resistors are
said to be connected in parallels if they are connected between two common points. If they are connected between any two common points, दो common points के बीच इनको जोड़ देंगे, उसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. उसके बाद इसकी एक और डेफिनेशन हम बनाएंगे. पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्या है वो आप यहाँ से जैसे हमने इसको पोटेंशियल को अप्लाई किया है तो यहाँ से सोर्स से करंट मिलेगी हमको, तो वो करंट यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पर आ जाएगी. ये करंट जब यहाँ पर आती है, ठीक है, और इस करंट को ए से बी तक जाना है, फिर बी से यहाँ सेल तक आना है, ठीक है, पूरा सर्किट घूम के आना है, ठीक है. तो ए से बी तक पहुँचने के लिए बताइए ये करंट कितने रास्तों से जाएगी. अब तो रास्ते एक ही नहीं है, तीन रास्ते, 1 2 3, ठीक है. इसका मतलब इस आई में से कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर से होके जाएगी, फिर ये तीनों यहाँ मिला के फिर से ये करंट आई बन जाएगी, राइट. सो द करंट मूविंग फ्रॉम ए टू बी हैज़ 3 डिफरेंट पाथ्स, ठीक है. अब सिंगल पाथ नहीं है, सीरीज़ की तरह एक ही पाथ नहीं है, अब एक से ज़्यादा पाथ्स है, ठीक है. और ये तीनों पाथ्स एक पैरेलल पाथ्स है, 3 पैरेलल पाथ्स, ठीक है. दैट्स व्हाई वी कॉल देम इन पैरेलल्स, ठीक. So what can we write? We can write here when the charge or current move from point A to point B along different paths such that उसके बाद उसका क्या होगा. हाँ, फिर से इसको एनालॉग करेंगे. एक पंप वाटर पंप है, इस वाटर पंप से करंट निकलती है, वाटर करंट निकलती है, पानी की एक धार निकलती है. इस धार को ए से बी तक पहुँचाना है, तो पहुँचने के लिए ये धार कुछ वाटर करंट यहाँ से जाएगी, कुछ वाटर करंट यहाँ से जाएगी, फिर तीनों वाटर करंट्स मिला के बी पे पहुँचेगी, ठीक है, फिर यहाँ से निकलेगी वापस, राइट. तो इसमें करंट डिफरेंट रास्ते से निकलती है, तो दैट्स वाई पैरेलल रास्ते हमको मिलते हैं यहाँ पर. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो वही हम लिखेंगे. और इसका दूसरा ये है व्हेन करंट मूव्स फ्रॉम when current moves from point A to point B along different paths, when current moves from along different paths, right. तो इसमें क्या होता है, ये करंट ए से बी तक डिवाइड होती है इंटू I1 बिकॉज रेजिस्टेंस R1 है यहाँ पर, इंटू I2 इंटू I3. उसके बाद इसको और थोड़ा लिखेंगे यहाँ पर, पहले समझेंगे ये क्या बोलता है. अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला एंड R1 का एंड, ये वाला एंड किसके साथ जुड़ा है, पोटेंशियल के इस एंड से, पॉजिटिव से, और ये R1 का दूसरा एंड किसके साथ जुड़ा है, पोटेंशियल के इस वाले पॉइंट से, नेगेटिव से, ठीक है. इस तरह R2 को भी देखो, ये R2 का ये वाला एंड पॉजिटिव से जुड़ा है, R2 का ये दूसरा एंड नेगेटिव से जुड़ा है. सिमिलरली R3 का ये एंड पॉजिटिव से जुड़ा है, R3 का ये दूसरा एंड नेगेटिव से जुड़ा है. इसका मतलब across each resistor the potential is same, the potential difference is same because they are same connected, each resistor is connected same potential source, ठीक है. तो इसमें पोटेंशियल सेम रहता है बट द करंट डिवीजन टेक्स प्लेस, यहाँ से करंट इसमें डिवाइड होती है, ठीक है. सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल. और सीरीज में क्या रहता था, सीरीज में करंट सेम रहती थी, पोटेंशियल डिवीजन टेक्स प्लेस. यहाँ पर पोटेंशियल सेम होता है, यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम है लेकिन करंट डिवीजन टेक्स प्लेस, ठीक है. सो तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर, सच दैट
such that the potential across each resistor is same, so potential across each resistor is same as that of the supply, is same as that of supply, is that of applied voltage, applied as that of applied, but the current division takes place, but the current division takes place across each resistor, right? So what do we get? We get here I is equal to I1 plus, हमने ऐसे दिखाया है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो ये हमको यहाँ मिलता है इसमें पैरेलल में। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, व्हाट इज़ द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, ठीक है, वो हम निकालेंगे। ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। So what do we see here? There is current division takes place.